अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ को पढ़ने से पहले हम समझेंगे चार्जेस के बारे में और इस स्टडी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज, ये इसको हाफ कर लेते हैं। उसके बाद फिर स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब है एट रेस्ट, साकिन। ठीक हो गया। जब हमारे पास ये चार्ज और एट रेस्ट, ये दो चीज़ें, इन दोनों पे हमारा फोकस होगा, ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। अब हम कहेंगे स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है और इसको हम जब चार्ज को स्टडी करेंगे रेस्ट पोजीशन में, तो हम इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने एक वर्ड है, उसी से वर्ड से डेफिनेशन बना ली। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो दैट होल्ड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये किसी भी एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को होल्ड करके रखती है। फॉर एग्जांपल, ये न्यूक्लियस, ये सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स। अब इनके दरमियान जो है फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। और ये इसी फोर्स, ये फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलते हैं तो एटम बनते हैं, एटम से फिर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उसके बाद ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है वो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि जो एटम्स है उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स पाई जाती है। ठीक है, तो एटम्स से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स से फिर आगे सेल बनते हैं, सेल से फिर आगे टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन। ये बायो वाले ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि इंसान का वजूद जो है वो भी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से है। कोई इधर इलेक्ट्रिक फोर्स का इसमें अमल दखल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक आ गया कूलम्स लॉ। पहले इसको कॉलम्स लॉ में समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है चार्जेस। चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो है उसको हम कहते हैं प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो फोर्सेस है वो हमेशा ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव होगी और जो फोर्स है सेम चार्जेस के दरमियान हमेशा रिपल्सिव होगी, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ हो और चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव के साथ रिपल्सिव होगी। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो हमेशा अट्रैक्टिव होगी। अब नेक्स्ट जो कूलम्स लॉ है, इसकी सबसे पहले जो कूलम्स लॉ को डिराइव किसने किया? एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर जिसका नाम था चार्ल्स कूलम, और इसी पे अपने नाम की मुनासबत से उसने ये लॉ पेश किया। अब इसकी स्टेटमेंट देखी जाए वो हम खुद निकालेंगे, इसको स्टेटमेंट को खुद लिखेंगे, याद नहीं करेंगे। अभी देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म इसकी है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाय R²। ठीक है, अब हमने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है।
तो क्या है, कॉलम लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज between two point charge is directly proportional to the product of magnitude of charge and inversely proportional to the square of distance between them। ये जो आर स्क्वायर है ये डिस्टेंस है Q1 और Q2 के दरमियान। इसके बाद जो एफ है फोर्स, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है फोर्स को। उसके बाद ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। उसके बाद Q1 Q2 और आर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। नाउ अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है इसकी एक खास वैल्यू है और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्ज एंड सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें हम एफ क्यू एंड आर आर मेजर्ड, एफ क्यू एंड आर मेजर, जिसमें मेजर करते हैं इनको। अब के की वैल्यू देखते हैं, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसका यूनिट एन एम स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। अगर इसका यूनिट याद करने की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं। के का यहाँ पे सिंपल आएगा, फिर उसके बाद एफ मल्टीप्लाई आर स्क्वायर बाई Q1 Q2, ठीक है। एफ का न्यूटन लगा लेंगे और आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर आ जाएगा और पर कूलम स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ एन एम स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इस पे भी इस पे, और जो वैल्यू ऑफ के है वो डिपेंड करती है रिलेटिव परमिटिविटी पे भी, मतलब मीडियम जो इनके दरमियान चार्जेस के दरमियान है। अब जो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है इसकी भी एक वैल्यू है और वो वैल्यू क्या है, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये यूनिट जो याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो कैसे, जब हमें के यूनिट पता चल गया एन एम स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, अब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट क्या होगा, 1/n m स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये जब ऊपर जाएंगे तो पर न्यूटन आ जाएगा, मीटर पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब बात अभी ख़त्म नहीं हुई, अब आ गया है वेक्टर फॉर्म। हमने एक बात देखी है कि ये जो फोर्स है हमारे पास, ये फोर्स जो है ये म्यूचुअल फोर्स है। क्या मतलब, अगर Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगा रहा है ना, तो Q2 भी Q1 पे फोर्स लगा रहा है, उतनी ही फोर्स लगा रहा है, मैग्नीट्यूड दोनों को बराबर है। अब इसकी वेक्टर फॉर्म हम देखते हैं। वेक्टर फॉर्म ये देखें, F12 ये है जब Q1 पे Q2 फोर्स लगा रहा है तो ये उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन। ये हमारे पास वेक्टर। अब देखें Q1 और ये Q2, यहाँ पे जो है ये Q1 जब Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो इसकी डायरेक्शन ये है, F21 आ गई। जब Q2 और Q1 पे जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी डायरेक्शन ये बताई गई है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों की ओपोजिट है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है। ये देखें, अब ये
और ये दोनों की डायरेक्शन ओपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम न्यूटन थर्ड लॉ से ये रिलेट कर रहा है, ओपोजिट है, बिल्कुल ओपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये F21 F12 इनका ये जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है दोनों की डायरेक्शन ओपोजिट है, लेकिन ये जो है इसका मैग्नीट्यूड सेम है। इसको आप अगर लिखना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, F12 इज इक्वल टू F21 और नेगेटिव इधर लगा दें, लेकिन क्यों, जैसे मर्जी लगा लें, बस हमने ये शो कराना है कि दोनों की डायरेक्शन ओपोजिट है। और ये हमारे पास आता है वेक्टर। अब इसको एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं, वो क्या, ये जो हमारे पास आ रहा है यूनिट वेक्टर, ये किसके इक्वल होता है, R इज इक्वल टू डायरेक्शन के साथ और ये मैग्नीट्यूड इसका। ठीक है, जब हम इसकी जगह इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये जो नीचे आ रहा है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर वाला वैसे रह जाएगा। एक ये भी इसकी फॉर्म लिखने की। अब ये इतना तक बात होगी, इसके हमने वेक्टर फॉर्म भी अब समझ ली है। ठीक है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ, म्यूचुअल फोर्स। अब जब मीडियम इसमें प्लेस करेंगे तब देखते हैं कि मीडियम के इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्केयर, F मीडियम, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। ये है हमारे पास मीडियम जो हमने प्लेस किया, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, Q1 और Q2 बाई आर स्केयर वैसे ही आ गया। जब भी कोई दो चार्जेस के दरमियान मीडियम प्लेस करेंगे तो इसकी जो फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। यह है रिलेटिव परमिटिविटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता। अब इसका रिलेशन देखते हैं फोर्स के साथ। ठीक है, ये फोर्स हमारे पास अब मीडियम के साथ है, ई आर है। अब अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, फोर्स इन वैक्यूम या फिर इन एयर विदाउट मीडियम। ठीक है, उसके बाद ये फोर्स मीडियम है, ये बाय ई आर आ गया, ये मीडियम के साथ ई आर की जो है वो किसके इक्वल है, फोर्स वैक्यूम ओवर फोर्स मीडियम। अब फोर्स जो है वो फोर्स से जब कैंसिल हो जाएगा तो कोई यूनिट नहीं आएगा, वैल्यू कोई ना कोई होगी इसकी। जिस तरह हमारे पास वाटर की जो वैल्यू है, डिस्टिल्ड वाटर 78.5 है और जो एयर है 1.0006। आज का हमारा लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। ठीक है।